क्योंकि जनाब हमारा टारगेट सिर्फ सिलेक्शन नहीं है, हमारा टारगेट है टॉप रैंक। और इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं मेरे से प्रॉमिस करिए कि उनका टारगेट है जेईई मेंस 2024 में फिजिक्स के पेपर में अबव 99 परसेंटाइल फोड़ना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग, क्या हालचाल। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th एज वेल एज ड्रॉपर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका फेस्टिव सीजन कुछ समय बाद शुरू होने वाला है। अब आपके जहन में एक सवाल चल रहा है ना कि यार इस ब्रेक को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए बेस्ट वे में, चल रहा है। अब कंफ्यूजन भी बहुत सारे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स को रिवाइज करूं, किस सीक्वेंस में रिवाइज करूं, किस स्टडी मटेरियल को सॉल्व करूं। मॉड्यूल सॉल्व करें, क्लास नोट्स करें, शॉर्ट नोट्स पढ़ें, किसी रेफरेंस बुक को सॉल्व करें, जेईई मेंस के पीवाईक्यू लगाएं, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू लगाएं, और अगर पीवाईक्यू लगाएं तो कहां से कहां तक, 10 साल के लगाएं, 3 साल के लगाएं, 2 साल के लगाएं। ये चल रहा है। इस वीडियो को एंड तक देख लो, और जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंफॉर्म करूं, जिस तरीके से गाइड करूं, उसे एक चैलेंज लो और आने वाले नेक्स्ट 15 डेज तक उस चैलेंज को फॉलो करो। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था 15 डेज 15 आवर्स चैलेंज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है, और आज का ये वीडियो उसी चैलेंज का एक पार्ट है। भाई चैलेंज तो ले लिया कि हाँ करेंगे, अब यही नहीं पता करना क्या है, तो आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपको अब क्या करना है। तो सुनने के लिए तैयार हैं? बोलो भाई, ऑल ऑफ यू आर रेडी? पक्का कमेंट बॉक्स में डन लिखो फटाफट से अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो। सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या करना है और कहां से करना है और कैसे करना है। आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, ठीक? सुने, मैंने यहां पर कुछ चैप्टर्स की लिस्ट लिखी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मस्ट डू चैप्टर्स फॉर जेईई मेंस। ये वो चैप्टर्स हैं, अगर आपने इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया टिल 20th of November, दिस इज अ हार्ड चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू, तो आप ये मान करके चलिए कि लगभग आपका मोर देन 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया। यस, आप एकदम सही सुन रहे हैं, 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया। क्योंकि मैं यहां पर जो आपको बताने जा रहा हूं इसका वेटेज पता है जेईई मेंस में कितना है? ये 9 चैप्टर्स हैं आपके सामने, 9 चैप्टर्स, और इनका वेटेज पता है कितना है? मोर देन 50%। मतलब आउट ऑफ द 25 क्वेश्चन इन जेईई मेंस, आई एम डैम श्योर कि आप 12 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व कर पाएंगे। अब वो चैप्टर सुनिएगा कौन कौन से हैं। केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, एमईसी, मॉडर्न फिजिक्स, ग्रेविटेशन, सेमीकंडक्टर्स एंड ईएम वेव। इनका वेटेज कितना है भाई? ग्रेटर देन 50%। मतलब आप ये मान करके चलिए भाई 50% तैयारी आपकी 20 नवंबर तक हो गई। अब इसको आप चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करिएगा। इसमें जो लास्ट के 3 चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना, ये ग्रेविटेशन, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव, यार ये इतने छोटे चैप्टर है ना, अगर आपने एक दिन अपने जीवन का पूरी एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई कर दी ना, और वो 15 आवर्स पर डे वाला चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो इन अ सिंगल डे आप इन तीनों चैप्टर्स को इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हैं। ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सीरियस बात चल रही है। ग्रेविटेशन बहुत छोटा सा चैप्टर है। सेमीकंडक्टर अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है, जैसे ही सिलेबस में जो चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए, आपको पता है ट्रांजिस्टर वाला पार्ट रिमूव हो चुका है, तो अब सेमीकंडक्टर में सिर्फ पीएन जंक्शन, डायोड और लॉजिक गेट्स ही बचा है। और मुझे लगता है कि अब ये सेक्शन बहुत रिलेटिवली आसान हो गया है और बहुत स्मूथली आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ईएम वेव, कुछ चंद फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को पढ़िए और सीधे पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब एक दिन में ये तीनों चैप्टर कवर किए जा सकते हैं, और ये सारे चैप्टर आपको कब तक कवर करने? 20th नवंबर। अब आपको लग रहा हो इसमें क्या नया है, ये तो हमें पहले से पता। आप लोग जो इस समय वीडियो देख रहे हैं वो यही तो सोच रहे हैं इसमें क्या है, ये तो हमने बहुत बार लिस्ट देखी है। मैं अब ये बताने जा रहा हूं कि उनके लिए आपको किन किन रिसोर्सेज का यूज करना है और कैसे करना है। देखो भाई, किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है, अब इतना समय तो है नहीं आपके पास कि आप उसके पूरे क्लास नोट्स पेज पलटते रहोगे। अगर क्लास नोट्स पढ़ने बैठ गए ना, तो 2 दिन तक ना उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्लास नोट्स पढ़ने में ही तुम्हारा समय निकल जाएगा।
तो ये बेवकूफी तो बिल्कुल भी मत करना कि मैं अच्छे से पहले थ्योरी पढ़ूंगा, क्लास नोट्स रिवाइज करूंगा, तब क्वेश्चन लगाऊंगा। तो बेटा वो दिन कभी नहीं आने वाला। अगर तुम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके अगर तुम ये सोच रहे हो कि जेई मेंस जैसे एग्जाम में तुम फिजिक्स में अबव 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो, तो गलत रास्ते पे जा रहे हो, बिल्कुल डेविएटेड हो। तरीका क्या है सही, वो मैं बताता हूं। सुनो, किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है, हो सकता है आपके पास शॉर्ट नोट्स हो। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा ये तो मैंने नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कहां से? मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने एक जेई लैंडिंग पेज बनाया और उस लैंडिंग पेज पर हमने वो सारा कंटेंट जो एक जेई एस्पिरेंट को चाहिए ना, वो सब कुछ अपलोड किया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जेई लैंडिंग पेज को विजिट कर चुके हैं? अभी उसमें अपडेशन चल रहा है, अभी धीरे धीरे मटेरियल और ज्यादा भी अपलोड किया जा रहा है। अगर आप कर चुके हैं तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिएगा, नहीं किया तो आज करिए उसे। वहां पर हमने एक सेक्शन बनाया फॉर्मूला शीट एंड हैंडबुक का। इट इज जस्ट नॉट अ फॉर्मूला शीट, इट इज लाइक अ शॉर्ट नोट्स। अगर आपके खुद के शॉर्ट नोट्स हैं, वेल एंड गुड, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। नहीं है तो दुखी मत होइए, उसका भी प्रॉब्लम का समाधान हमारे पास है और वो समाधान आपको मिलेगा जेई लैंडिंग पेज पर। आप जाइए, फॉर्मूला शीट पर क्लिक करिए और वहां पे हमने प्रोवाइड किए हैं चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स। अब क्या करना है, उन शॉर्ट नोट्स को ओपन करिए, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स लिखे हुए हैं उनको देखिए और थोड़ा सा पॉज लीजिए, ब्लैंक पेपर लीजिए, पेन उठाइए और जो जो चैप्टर के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करना है तो मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं फॉर्मूला बुक को अपने साइड में रख के, शॉर्ट नोट्स को साइड में रख के देखता जाऊंगा और मैं रिकॉल करता जाऊंगा कि मुझे कौन कौन सी चीजें याद आ रही हैं। ये प्रोसेस आपको करना होगा और इस प्रोसेस में मेरा मानना है आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे। जब आप रिकॉल करेंगे तो इनिशियली आप ब्लैंक हो जाएंगे, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। नहीं याद आए तो फॉर्मूला बुक की हेल्प लीजिए और रिकॉल करने पर स्ट्रेस डालिए। जब आप स्ट्रेस डालेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं 80% से ज्यादा चीजें ना आप रिकॉल कर पाएंगे। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर और ये आपकी हेल्प करेगी टू ग्रो द कॉन्फिडेंस। और सेकंड थिंग कि चीजों को लॉन्ग टर्म तक याद रखने में। ठीक है भाई, तो 40 से 45 मिनट रिकॉल करते जाइए, जो चीजें याद आती जाएं लिखते जाइए, नहीं याद आए फॉर्मूला बुक तो देखते जाइए। उसके बाद अपन को टारगेट बनाना है 20 से लेकर के 23 तक, लास्ट 4 इयर्स के जेई मेंस के पीवाईक्यू। अब आपको लग रहा होगा ये मैं कहां से सॉल्व करूं? भैया हमारे लैंडिंग पेज पर चैप्टर वाइज 2019 से लेकर के 2023 तक के जेई मेंस के पीवाईक्यू भी अपलोडेड हैं। बोला ना आपको, जो आपको चाहिए वो सब आपको मिलेगा और यू डोंट पे एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर इट। सब कुछ फ्री आपको मिल रहा है। बस आपके अंदर वो आग तो होनी चाहिए ना कि मुझे करना है यार, मुझे फोड़ना है। अगर ये आग है तो हम आपके साथ हैं। तो आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाने हैं लास्ट 4 इयर्स के, बस दैट इज सफिशिएंट। कुछ और नहीं करना तुम्हें। कहीं पर अगर कुछ लगे कि यार ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, इसमें मैं मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूं, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, क्लास नोट्स को ओपन करके स्पेसिफिक उसी टॉपिक को पढ़ लेना है। बोलो क्लियर है? अब आपको एक चीज लग रही होगी ना यहाँ देखने के बाद कि यार सर ने मैकेनिक्स का तो एक भी टॉपिक, मतलब एक भी चैप्टर ऐड नहीं किया। मैकेनिक्स हमें 5 से 6 महीने तक पढ़ाई गई थी और सर ने एक भी चैप्टर मैकेनिक्स का इंक्लूड नहीं किया। हाँ भाई नहीं किया, क्या पढ़नी नहीं है? पढ़नी है, वेटेज नहीं? अरे है, फिर क्यों नहीं है? क्योंकि उसका सॉल्यूशन आपको नहीं ढूंढना, उसका सॉल्यूशन हमारे पास। वेडनेसडे, टाइम नोट करिएगा, वेडनेसडे, हाँ इसी वेडनेसडे की बात करने जा रहा हूं। वेडनेसडे को इवनिंग में या तो 7 बजे या 8 बजे, अभी टाइम को लेकर के कंफर्म नहीं हूं, ठीक है, लाइव सेशन आ रहा है जिसमें मैं मैकेनिक्स के सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन एंड रोटेशनल मैकेनिक्स के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्विकली रिवाइज कराऊंगा कॉन्सेप्चुअली और उस पर लास्ट
3 to 4 इयर्स के जो अच्छे अच्छे PYQs आ चुके हैं जेई मेंस लेवल पर, उन PYQs पर हम लेंगे एक लाइव सेशन, वन शॉट। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो मैकेनिक्स मस्त हो जाइए, ठीक है। वो आपकी कवर होगी वेडनेसडे को, वन शॉट रिवीजन के थ्रू इन चैप्टर्स को कवर करिए। कोई भी कसर रह जाएगी दिवाली के बाद फिर कवर करेंगे। दिवाली के बाद हम लोग लेकर के आएंगे आपके लिए एक ऐसा इफेक्टिव रिवीजन प्लान जिसके थ्रू हर चैप्टर को डेप्थ में जाकर के एकदम मजबूत करना है। क्योंकि जनाब हमारा टारगेट सिर्फ सिलेक्शन नहीं है, हमारा टारगेट है टॉप रैंक। और इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं मेरे से प्रॉमिस करिए कि उनका टारगेट है जेई मेंस 2024 में फिजिक्स के पेपर में अबव 99 परसेंटाइल फोड़ना है। बोलो डन। चैप्टर नोट डाउन कर लीजिए। मुझे उम्मीद है मेरी बातें समझ आ गई होंगी। लास्ट 4 इयर्स के जेई मेंस के PYQ करने हैं तो करने हैं। और वेडनेसडे कल मुलाकात होगी शाम को आप सभी लोगों के साथ इन लाइव सेशन, जिसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इफेक्टिव वे में कम इंटरवल के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्विकली रिवाइज करा पाऊं और साथ ही साथ पैरेलली उनके जेई मेंस के PYQ लगा पाए। मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर आप मैथ्स में कोनिक सेक्शन रिवाइज करना चाहते हैं तो कोनिक सेक्शन का लाइव सेशन हमारे चैनल पर आ रहा है, पीजे सर लेकर के आ रहे हैं। आप उस सेशन को जरूर अटेंड करिएगा। और प्लीज एक रिक्वेस्ट क्या आपका ही भला है, जेई लैंडिंग पेज को विजिट करिए और देखिए कि वहां पर हमने कितना क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया है। ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।